तो जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर देखेंगे, नया पार्ट देखेंगे। कौन सा नया चैप्टर कौन सा है? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछता है, फिक्स है। हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक, और मैं जो क्लास लेकर आ रहा हूं आप लोग के साथ, आप लोग के इस क्लास में से ही एक क्वेश्चन आएगा, ये तो फिक्स है। इसी क्लास में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और मैं पूरा उम्मीद है, मैं मतलब जिस तरह से मैं बताऊंगा आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पहला चैप्टर देखते, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को अच्छे से देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको क्या करेगा, या तो HCF भी बोल सकता है। ठीक है, और LCM, ठीक, ये भी बोल सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको समझ जाइएगा। HCF मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और LCM इसके मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, LCM मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, ये डाउट क्लियर कि मतलब HCF और LCM किसे कहते हैं? ये लोग को, आप लोग को तो स्पष्ट डाउट क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सवालों को और देखते हैं क्या बोला है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, हर एक शिफ्ट में पूछता है। ठीक है, और हम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। यदि सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाएंगे तो बहुत दुख की बात होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी मैं उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोग को। देखिए, बस बने रहिए क्लास में इसी तरह से। ठीक, देखिए एलसीएम क्या होगा, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद कुछ सवाल लगाएंगे तो आप लोग को एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो गया। ठीक, किसी भी संख्या का, बोला किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने पर कॉमन में से एक लेते हैं, जो कॉमन में से एक लेते हैं। ठीक है, जो बच जाता है उसको भी शामिल कर लेते हैं। किसी भी संख्या का हम लोग कॉमन में से एक लेंगे और जो बच जाएगा उसे भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला है। छोटी से छोटी वह संख्या जो सबसे गुणा में आता है। बोला है छोटी से छोटी वह संख्या जो सबके गुणा में आता है। ठीक हो गया, अब आइए देखते हैं 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना कितना होगा बोला। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण पर, इसको समझते हैं पहले कि मतलब इसका क्या आएगा। देखिए क्या दिया है, 12 दे रहा है, और क्या दे रहा है, 15 दे रहा है, और क्या दे रहा है, 20। कितना दे रहा है? हाँ, 20 दे रहा है। ठीक, और बोला है इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए एकदम। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 2 से काटेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको एकदम मतलब 2 से काटेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे। ठीक, यहाँ पर जब 2 से काटेंगे तो ये 6 आ गया यहाँ पर, और ये नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से रहने देंगे, जब नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से उतार देंगे। ठीक, और जो ये है ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक, 10 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे। जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, और फिर ये 15 नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह रहने देंगे, फिर यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ से 3 एकम में 3, ठीक है, 5 तिहाई 15। ठीक है, यहाँ पर भी कट गया, फिर ये 5 नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तब जाके क्या करेंगे, हम लोग 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे। ठीक, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5 हो गया। ठीक, पहले हम लोग सीरियल वाइज मतलब छोटी संख्या से चलते हैं। 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से काटते हैं, फिर 5 से, फिर 6 से, मतलब जिस तरह से आता है मतलब सीरियल से चलते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, 2, फिर क्या बोल रहा है, गुणे 2, फिर क्या बोल रहा है, 3 गुणे 5। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सबका गुणा कर लेंगे तो हम लोग का इसका एलसीएम पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, 12 पाँचे 60। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक, तो अब हम आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब अगली संख्या को देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं। इसका 60 आया एलसीएम। ठीक है, तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, आइए अगला देखते क्या बोल रहे हैं। 6, 18 का एलसीएम निकाल कितना होगा। ठीक है, 6, 18 का एलसीएम कितना होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है 6 और 18 का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 6 और 18 का एलसीएम पूछ रहा है। तो मैं क्या बताया पहले हम लोग 2 से काट करके देखेंगे। जब 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। ठीक, 2 तिहाई क्या होगा, 6 होगा। ठीक, जब इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। ठीक, 3 एक में 3, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1 आ गया। ठीक, अब क्या बचा, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तब जा करके हम लोग का एलसीएम पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जीरो बेस से देखते हैं, जीरो लेवल से हम देखते देखते जाएंगे, उसके बाद से आगे हम इसमें ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 2 तिहाई 6 क्या होगा, 2 तिहाई 6। ठीक, 18, 18, इसका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक, इसका पहले वाला का क्या आया था, इसका 60 आया था ना, इसका कितना आया था, 60 आया था। ठीक, और इसका कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक, इसका कितना आ रहा है, 18। ठीक, इसका 18 आ रहा है। ठीक, आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक, तो अब इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब अगला सवाल यहीं पर हमको हल करना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या बोला है। 30, 10, 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले जो इसका शुरू से मैं 4-5 सवाल जो है कि आप लोग को इस बेस पर बता रहा हूं, उसके बाद से आगे चलेंगे तो कुछ अच्छा ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप लोग करेंगे तो तुरंत एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले अगर आप लोग बेस पर चलिए, 4-5 सवाल जो है कि एकदम मतलब बेस पर चलिए जीरो लेवल से। ठीक है, तभी आप लोग को समझ आएगा। दोनों तरीके आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप लोग दोनों चेक कर सकते हैं कि मतलब सही है कि गलत है। ठीक, तो आइए अगला देखते हैं। जब बोला है 30, 10, 20 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 30 लिखेंगे, फिर 10, फिर 20। ठीक है, और क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले छोटी संख्या से देखते हैं, जो सब में जाएगा उसे क्या हम लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा, 15 दूना 30 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, 5 दूना 10 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 10 दूना 20 होगा। ठीक है, हो गया। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 से भी कटेगा। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा, इसे इसी तरह, जो नहीं कटेगा उसको उसी तरफ से रख देंगे, फिर ये नहीं कटेगा, इसे भी यही पर उतार देंगे, फिर ये कितना 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक, तब क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे। ठीक, तो 5 तिहाई 15, 5 बार में 3 से कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह रख देंगे, फिर ये 5 नहीं कटेगा तो इसे इसी तरह से रख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, जब 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। ठीक, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5। ठीक, हो गया, कट गया, अब मतलब सारा कट गया। अब जो बच गया उसमें हम लोग जो यहाँ पर आया है इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, तो क्या दिया है, 2 गुणे फिर क्या दिया है, 3 गुणे 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा करने के बाद जो इसका आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक, जो इसका आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, 12 पाँचे क्या होगा, 60 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 60। ठीक,
इसका आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को जिस तरह बता रहा हूं आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, ये आप लोग देख लीजिए, पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, मतलब जिससे कटेगा उस पहले सीरियल वाइज से चलेंगे। ठीक है, ये आप लोग को समझ आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 20,15 का एलसीएम ज्ञात करें। 20,15 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बोला है। 20,15 का एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा है। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 10 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 15 नहीं कटेगा तो इसे इसी तरह रख देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर यहाँ पर इसे 15 नहीं कटेगा तो 15 को इसी तरह से रख देंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 से 5 नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह रहने देंगे। फिर ये क्या 15 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। ठीक, 5 में 5, 5 में 5 आ गया। ठीक, अब क्या बचेगा? अब हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद हम लोग का एलसीएम पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दे रहा है। 2 गुणे, फिर क्या दिया? 2 गुणे, फिर क्या दिया? 3 गुणे 5। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, कितना आ रहा है? इसका 60 आ रहा है। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक, इसका कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका कितना? 60। हाँ, यहाँ पर हम लोग 60 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर 60 आ गया। ठीक, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए जी। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को एकदम समझ आ गया होगा, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि अगला सवाल भी हमको यहीं पर लगाना है। ठीक, ये जितना बता रहा हूँ पहले आप लोग छोटी छोटी जो चीजें हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि इंडियन आर्मी है, इसमें उतना हाई लेवल का सवाल नहीं पूछता है। आप लोग को छोटा ही सवाल को जितना ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बड़े बड़े सवाल को हल करेंगे तो आपका माइंड इसे आप लोग हल नहीं जब कर पाएंगे, फंस जाएंगे तो आप लोग होपलेस हो जाएंगे। ठीक है, और उससे कोई फायदा नहीं है। यदि आपको स्पेशल एकदम स्पेशल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप लोग छोटे छोटे सवाल को बेस लेवल एकदम 0 लेवल का है उसको देखिए। यदि आपको स्पेशल जाना है तो, यदि अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, जैसे अदर चीज का तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपीयू का हो गया, एसएससी जीडी हो गया, तो उसमें मतलब इतना लोग क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सत्य है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या बोले। 9,12 का एलसीएम क्या करे? ज्ञात करे। 9,12 का। ठीक है, तो क्या करेंगे? 9 को लिखेंगे, फिर यहाँ 12 लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। ठीक है, ये 9 नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से रहने देंगे, फिर एक कट जाएगा। ठीक है, 6 बार में। ठीक, फिर क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, ये 9 नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह आने देंगे, फिर ये क्या करेगा? 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, जब 3 बार में कटेगा तो फिर 3 से 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 3 9, ये 3 बार में कट रहा है, एक बार में कट जा रहा है। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, फिर एक बार में कट जाएगा। तो अब क्या बचा? जो यहाँ पर आया है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही इसका एलसीएम रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, हो गया। अब आइए हम लोग इसका गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई कितना होगा? 36 होगा। तो इसका कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक, आप लोग को मैं जो बताया हूं एकदम 0 लेवल से, एकदम बेस लेवल से, तो आप लोग को एकदम स्पष्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम इसी सवाल को आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, आप लोग उससे करिएगा तो आप लोग उससे धाए से मतलब बहुत ही जल्दी आसानी से लिया सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको बेस लेवल से पहले ये जितना बताया हो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब हम चलते हैं उस ट्रिक की ओर, वो ट्रिक देखते हैं किस तरह से लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। फिर से हम पहले शुरू से सवाल को लगा रहे हैं। ठीक, वो ट्रिक से, ये तो मैं थ्योरी से बता दिया कि मतलब जो इसका नियम फार्मूला जो सूत्र होता है उससे बताया। अब थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए। आइए देखते हैं, पहला सवाल को देखते हैं। क्या बोला है? 12 बोला है, 12 को लिखेंगे, फिर क्या बोला है? 15, 15 को लिखेंगे, फिर क्या बोला है? 20। ठीक, अब इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? जो इसमें बड़ी संख्या होती है, जो इसमें बड़ी सबसे बड़ी संख्या होती है
उस संख्या को हम यहाँ पर रखते हैं। और जब यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर मान लो 3 संख्या दिया है जो यहाँ पर आएगा, लेकिन तीनों से कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए। यदि तीनों से नहीं कटेगा तो इसका डबल कर देंगे, तब भी नहीं कटेगा तो उसका मतलब 3 गुना कर देंगे। मतलब जब इस ऐसा मतलब यहाँ अंक लाओ, इससे मतलब तीनों अंक से कट जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 20 रखेंगे तो इससे नहीं कटेगा, इन दोनों से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 आएगा। जो 60 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इससे कट जा रहा है, फिर इससे भी कट जा रहा है, फिर इससे भी कट जा रहा है, यानी सभी संख्या से कट जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 60 आ गया, ठीक है। अभी आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दे दिया है, ठीक, 6 दिया है, क्या दिया है, इसको इस तरह करते हैं, यहाँ क्या दिया, 6 दिया है और क्या दिया, 18 दिया है, ठीक है। इसका हम लोग को निकालना है, ठीक। तो जो बड़ी संख्या रहता है उसी को हम लोग रख देते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या को रखेंगे तो यहाँ पे क्या 18 सबसे बड़ी संख्या है, तो 18 को हम लोग रखेंगे। 18 दोनों संख्या से कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, 18 कम 18 36 18 कट जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 18 ही आएगा। जो यहाँ पर रखेंगे वो जो संख्या जितनी रहेगी उस संख्या से कट जाना चाहिए, पूरी पूरी कट जाना चाहिए, तब जाकर के वही इसका एलसीएम आएगा। देखिए बड़ी संख्या रखे हैं, बड़ी संख्या दोनों संख्या से कट जा रहा है तो इसका एलसीएम यही आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल को। जो सवाल जितना सवाल है उसको आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिए, ठीक से। अब इसको देखिए, ये जो दिया है, क्या दिया है, 30 दिया है, ठीक है। 30 दिया, फिर क्या दिया है, 10 दिया, फिर क्या दिया, 20 दिया, ठीक है। आप लोग ये जो ट्रिक भाषा है आपको पूरा सवाल हल कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग क्या किया है, 30 दिया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 है, ठीक है। 30 है तो हम 30 को रखेंगे तो 30 इससे कट जाएगा और इससे 10 से कट जाएगा, और 20 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसका दुगुना कर देंगे। इसका दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। 30 का दुगुना करेंगे तो 60 होगा, ठीक है। इससे भी कट जाएगा, ये इससे कट जा रहा है 2 बार में, इससे कट जा रहा है 6 बार में, इससे कट जा रहा है 3 बार में, ठीक है। यानी तीनों संख्या से कट जा रहा है। जब तीनों संख्या से कट जा रहा है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 ही आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 ही आएगा। देखिए तीनों संख्या से कट रहा है तो इसका एलसीएम 60 ही आ गया। जो बड़ी संख्या रहता है उसे रखते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप लोग इसको समझ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की और अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। तो आइए अब हम इसे देखते हैं। इस क्या बोल रहा है, 20 दिया है और इसका क्या दिया है, 15 दिया है, ठीक है। इसका जो बड़ी संख्या रहता है बड़ी संख्या को रखते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 20 है। 20 को यहाँ रखेंगे तो इससे नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो इसका दुगुना करेंगे, 40 आएगा। 40 से ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो 60 आएगा। जो 60 आएगा तो इसे ये 3 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में, 4 बार में कटेगा। ये दोनों संख्या से कट जाएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 ही आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 ही आएगा। देखिए 60 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की और अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्या है, 9 दिया और 12 दिया, ठीक है। 9 और 12 दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक। हम बड़ी संख्या को रखेंगे, बड़ी संख्या को रखेंगे तो ये क्या होगा, इससे नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको दुगुना करेंगे तो 12 गुना 24, फिर भी 9 से नहीं कट रहा है। 12 गुना 24 फिर भी 9 से नहीं कट रहा है। इसका 3 गुना करेंगे, बात यही 36। जब 36 करेंगे तो 9 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। जब ये दोनों संख्या से कट जाएगा इसका एलसीएम क्या आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं जितना बताया आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, आइए चलते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, 7,21,70 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या करें, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 21 लिखेंगे, फिर क्या बोला 70, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, देखते हैं 2 से काट रहे हैं, ठीक है। इसे 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा तो इसको इसी तरफ रख देंगे, फिर ये भी नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह आने देंगे, फिर ये 35 बार में कट जाएगा। 35 दूना 70 कट जा रहा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 7 को इसी तरह आने देंगे। ये 7 3 21 7 बार में कट जा रहा है, फिर ये नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से हम लोग रहने देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, क्या करेंगे 5 से, तो 7 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह रहने, फिर 7 नहीं कटेगा इससे, फिर ये 7 5 35, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे 7 से काटेंगे, ठीक है। मतलब सब एक बार में कट जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या दिया है, 2 गुणे, फिर क्या दिया है 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। देख लीजिए ये दिया ना, 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 5, फिर 7 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो 2 3 6, 6 5 30, 6 5 30 हो रहा है, ठीक। और 30 जो हो रहा है तो यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं, और फिर 30 7 21, कितना आ रहा है 210। इसका आंसर कितना आ रहा है 210। इसका आंसर कितना आएगा 200, इसका आंसर आएगा 210 आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, 210 आएगा, ठीक हो गया।
अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक, देखिए 40 कामा 20 कामा 25 का एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, तो क्या करेंगे 40 लिखेंगे, फिर क्या बोला 20, फिर क्या दिया है 25। ठीक है, इसी का एलसीएम हमको बताना है, क्या करना है एलसीएम इसका बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने बार 20 बार में कट जाएगा। ठीक, ये कितने बार में कटेगा 10 बार में, ये नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 से भी कट रहा है। ठीक है, ये 2 से कट रहा है तो काटेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा 10 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। कितने बार 5 बार में कटेगा ये, और ये नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, फिर ये 25 नहीं कटेगा तो इसे जो नहीं कटेगा उसको उसी तरह से रहने। फिर 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 5 25। फिर क्या करेंगे 5 से काटेंगे। ठीक, तो ये एक बार में कट जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जो बचा है उसमें गुणा कर लेंगे, क्या बचा है जो बचा है उसमें गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या दिया है 5 गुणे 5, यही दिया है ना, देख लीजिए यही दिया है। ठीक हो गया। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, 8 5 40, 8 5 40। ठीक, जब 40 आ गया, अब 40 आ गया तो क्या करेंगे, और इसमें करेंगे तो 40 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 यानी 200, कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा। ठीक, कितना आएगा 200 आंसर आएगा। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे 40 गुणे 5 करेंगे तो 5 चौक को 20 हो रहा है, 5 चौक को 20 और एक जीरो है तो जीरो रख देंगे तो 200 इसका आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 200 आएगा। ठीक, इसका 200 आएगा। ठीक, आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, जो ये बचेगा इसको गुणा कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग का एलसीएम पता चल जाएगा। ठीक, तो एलसीएम निकालना आप लोग मैं दोनों ट्रिक से बता दिया हूं। अब चलते हैं HCF देखते हैं। HCF मतलब क्या होता है, HCF मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक। आप लोग HCF को समझ लीजिए, महत्तम समापवर्तक आप लोग स्पष्ट ध्यान दीजिए। HCF और एलसीएम दे देगा तो आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। एलसीएम मतलब क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक और HCF मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। ठीक, देखिए क्या बोला है 120 कामा 100 का HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है। तो इसको HCF निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 120 देखेंगे और क्या दिया है 120 और 100 दिया है। ठीक है, और इसमें बताए थे जो कॉमन होता है उसे लेते हैं, जो कॉमन रहता है उसे लेते हैं और जो नहीं रहता है उसे छोड़ देते हैं। और इसमें जो था एलसीएम में जो था जो कॉमन था उसे लेते थे और जो बच जाता था उसे भी शामिल कर लेते थे। ठीक है, और इसमें जो कॉमन आएगा सिर्फ उसी को लेंगे, जो बच जाएगा उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसे 2 से काटेंगे कितना आएगा 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर क्या करेंगे 4 से काटेंगे, फिर नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। ठीक है, तो कट जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसे देखते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर क्या करेंगे 25 यहाँ पर आएगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे नहीं, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे। ठीक, कटेगा। ठीक, अब देखते हैं, देखिए क्या करना है। जब इस तरह से आ गया तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग क्या करिएगा 120 लिखिएगा और फिर क्या दिया है 100 दिया ना तो फिर 100 लिखिएगा और इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और 120 में देखिए कितना मतलब आ रहा है। ठीक, 2 दिया है गुणे फिर 2 गुणे फिर 2। ठीक, और उसके बाद 3, फिर क्या दे रहा है रुक जाइए 2 गुणे 3 फिर गुणे 5। ठीक है, यही दिया ना। अब इसमें देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक हो गया। अब इसमें जो कॉमन रहेगा उससे बस लेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें कॉमन ये मिल रहा है ना 2 मिल रहा है। ठीक, फिर इसमें भी कॉमन 2 मिल रहा है। ठीक, और इसमें कॉमन 5 मिल रहा है। ठीक, तो कितना मिला है
जो कॉमन रहता है उसमें से एक लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को हम लेंगे, फिर एक 2 कॉमन है तो 2 को लेंगे, फिर यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 को लेंगे, ठीक है। और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बस यही मिल रहा है, तो इसमें हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 और 4 5 20। इसका आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 20 आएगा, ठीक। इसका कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक। तो आप लोग इसका 20 लिख लीजिएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, ठीक। इसका आंसर 20 आ रहा है। और आप लोग समझ गए होंगे, जो कॉमन रहेगा उसे लेंगे, जो बच जाएगा उसे छोड़ देंगे। और एलसीएम में क्या होता था, जो कॉमन लेते थे और जो बच जाता था उसे भी हम लोग ले लेते, शामिल कर लेते थे, ठीक है। इसमें नहीं शामिल करना है, ठीक है। हो गया। अभी 2-3 सवाल लगाएंगे तो आप लोग को एकदम समझ आ जाएगा, ठीक, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें होता क्या है, ठीक। आइए अब इसको देखते हैं। 15 और 20 का HCF पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 15 और यहाँ 20 दिया ना, तो 20 को 20 हो गया, ठीक। अब आइए अब इससे काटते हैं, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा 3 से काटेंगे, फिर 5 आएगा, फिर क्या करेंगे? 4 से नहीं जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 में 5 होगा, ठीक। अब इसे जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो फिर 5 आएगा, फिर 3 से नहीं, 4 से नहीं तो 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 में 5 होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 15 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या है? 20 है तो 20 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 दिया है, गुणे 5 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है? 2 गुणे 5, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है उसे लेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या मिला है? बस कॉमन 5 मिला है ना, बस कॉमन क्या मिला है? 5 मिला है। जो कॉमन मिला है 5 मिला है, तो इसका क्या लिखेंगे? 5 ही लिखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 5 आएगा, ठीक। कॉमन जो होता है उसमें से एक लेते हैं, जो कॉमन है तो उसे हम लोग लेंगे, ठीक। आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की और अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। देखिए अगला क्या दिया? 24, 28 क्या दिया है? 24 दिया है और क्या दे रहा है? 28 दे रहा है। 28 दे रहा है, नहीं 18 दे रहा है। क्या दे रहा है? 18 दे रहा है, ठीक है। हम लोग अब इसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसको जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? फिर 2 से काटेंगे तो फिर कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, कट गया, ठीक। अब इसे 2 से काटेंगे तो 9 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, ठीक। यहाँ पे आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जब 24 है, 24 को लिखेंगे और फिर यहाँ क्या है? 18 को लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जो है उसको सेम उसी तरह से गुणे करके लिख लेंगे, ठीक हो गया। फिर गुणे 3 और इसमें क्या है? 2 गुणे 3 यही है ना। अब जो कॉमन है उसे लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन मिला है तो 2, यहाँ पर 2 कॉमन मिला है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे एक 3 कॉमन मिला है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है? बस यही कॉमन मिला है। और कुछ कॉमन मिला है? नहीं मिला है। तो क्या होगा? 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 तिहाई क्या होगा? 6 होगा, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। इसका 6 ही आएगा, ठीक है। इसका 6 ही आएगा। पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे? अच्छे तरीके से आप लोग को एकदम मतलब एक और ट्रिक से बताएंगे। पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए। इसमें जो बेसिक है, बेसिक पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद से हम बता रहे हैं कुछ नया ट्रिक बताएंगे, ठीक है। पहले आप लोग बेसिक समझिए, बेसिक क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया है, ठीक। आइए अगला देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। 9,18 का HCF ज्ञात करें। क्या करें? 9,18 का HCF ज्ञात करें, ठीक। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर 18 लिखेंगे, ठीक है। हो गया। अब इसे 2 से नहीं 3 से काटेंगे। जब 2 से नहीं कट रहा है तो यहाँ पर 3 आएगा। फिर क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, फिर 3 में 3 आ गया, ठीक। और इसे क्या करेंगे? 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3, फिर 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं। 9 का क्या दे रहा है? 9 बराबर 3 गुणे 3। फिर 18 का देखेंगे। 18 का क्या दिया है? 2 गुणे 3, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है उसे ले लेंगे। कॉमन 3 मिला है, फिर यहाँ कॉमन 3 मिला है, तो क्या मिला है? 3 गुणे 3 मिला है, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 9 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है। हो गया।
आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तब चलते अपने अगले हो कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए चलाऊं क्योंकि मेरा क्लास लंबा ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 और 17 का HCF पूछा है। ठीक है, 11 और 17 का HCF पूछा है, 11 और 17 का HCF पूछ रहा है। ठीक है, 17 का। ठीक, तो ये क्या है, ये नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये एक से ये नहीं कटेगा। ठीक है, जब इसमें नहीं कटेगा तो जब ये नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं, 11 से काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 4 तो स्वयं अपने ही संख्या से कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है, तो 11 कम 11 हो गया। ठीक है, फिर इसे काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये 17 से कटेगा। ठीक है, अपने संख्या से कटेगा। फिर 17 कम 17 हो गया। ठीक, तो हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं मिला है। ठीक है, इसमें जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो जिस संख्या में कॉमन नहीं मिलता है तो उसमें क्या होता है, इसे मान लीजिए 11 दिया है। ठीक है, और फिर क्या दिया, 17 दे रहा है। ठीक, और इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, जब कुछ भी नहीं कॉमन मिलेगा, चाहे कितना बड़ा संख्या हो, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला देखते हैं क्या कर रहा है। 20, 40 का HCF पूछ रहा है। ठीक है, HCF देखते हैं। 20 और क्या दिया, 40। ठीक है, यहाँ पर 10 आएगा, फिर क्या करेंगे, 5 आएगा, फिर क्या होगा, फिर 5 से काट देंगे। ठीक हो गया, इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, 5 से काटेंगे। ठीक है, तो हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, 20 गुणे 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, 40 हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर दिखा दिया 2 गुणे 5। ठीक है, अब क्या दिया है, 2 गुणे 5। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है उसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। ठीक, अब फिर क्या कर, फिर यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, फिर 2 लिख देंगे। फिर क्या हो रहा है, फिर 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, फिर 5 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक, इसका 20 आ रहा है। ठीक, इसका 20 आ रहा है। ठीक, आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लास इसलिए तेजी से करा रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबा ना हो। ठीक है, तो आप लोग यदि समझ गए हैं, अच्छा देखिए, अब आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या करें। 12, 20 का HCF ज्ञात करें। क्या करें, HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं। अभी मैं इतना सवाल बता दिया हूं। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल नहीं बताया, 5 नंबर का सवाल छूट गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, 5 नंबर का सवाल छूट गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, 5 नंबर का सवाल और ये जो 8 नंबर का सवाल है, ये आप लोग का काम है। आप लोग क्या करेंगे, इसको, इन दोनों सवालों को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये दोनों सवाल को मैं छोड़ दिया हूँ, ये जैसे मैं थोड़ा सा मतलब नहीं ध्यान दिया हूँ तो ये छूट गया। तो ये दोनों आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इतना सवाल मैं समझाऊंगा, आप लोग को एकदम स्पष्ट समझ आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये मैं क्लास यहीं पर अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों।